हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी चारों तरफ एक स्टॉक का सबसे ज्यादा शोर है और सब लोग कह रहे हैं सर इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो चलिए हम आज उसी के बारे में वीडियो बनाते हैं और उस स्टॉक का नाम है प्रोजोन इनटू। यस, जहां पे राकेश झुनझुनवाला दमानी जी की भी होल्डिंग है। तो क्या है कहानी इस कंपनी का, रियलिटी में दम है या क्या कहानी है, जानते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें जिससे कुछ भी मिस ना हो। और बुधवार को होने जा रहा है एक फ्री टेक्निकल एनालिसिस की क्लास, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और उसकी लिंक अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमने गूगल फॉर्म की लिंक डाली है, उसको फिल कर दीजिएगा, तब आपके मोबाइल पर एसएमएस आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है और डेट फ्री कंपनी है और इनका जो एसेट का वर्थ है वो 2000 करोड़ से ज़्यादा का है। और साथ में 3 मिलियन स्क्वायर फीट अंडर डेवलपमेंट में कहानी चल रही है। रिटेल और रेसिडेंशियल दोनों का फोकस्ड वे में ये डेवलपमेंट की काम करते हैं रियल एस्टेट में। साथ में टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में भी इनका स्ट्रांग प्रेजेंस है। अगर इनके पार्टनर कंपनी की बात करें इनटू प्रॉपर्टीज पीएलसी की, तो वो यूके के टॉप 20 जो यूके का शॉपिंग सेंटर है उसमें 12 के मालिक हैं और उनका मैनेजमेंट भी करते हैं, जिसमें से आइकॉनिक लेकसाइड थ्रॉक, ट्रेफर्ड सेंटर और मेट्रो सेंटर शामिल है। ये यूके में दूसरे सबसे बड़े रीट हैं और यूके स्पेन भारत में संपत्ति के साथ दुनिया के शीर्ष 20 टॉप 20 रीट्स में से आते हैं। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 17.79 मिलियन स्क्वायर फीट फुल्ली पेड अप लैंड बैंक है इसके पास। और यहां पर जो कहानी है कि अभी फिलहाल जो अपडेट में 2 शॉपिंग सेंटर, जिसमें एक औरंगाबाद, कोयम्बटूर, जो फ्यूचर एक्सपेंशन में है उसमें नागपुर और मुंबई, साथ में ये लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट विला भी नागपुर, कोयम्बटूर, इंदौर में बना रहे हैं। कमर्शियल ऑफिस डेवलपमेंट में औरंगाबाद में कर रहे हैं। वहां पे अगर आप इनके फाइनेंशियल की तरफ जब आते हैं तो थोड़ा सा फाइनेंशियल देखने के बाद आपको निराशा लगती है कि आखिर फाइनेंशियल निराश कर रहा है लेकिन स्टॉक क्यों भाग रहा है। लेकिन देखना ज़रूरी है, अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखेंगे तो वहां पर 2019 में लॉस है, 2017 में लॉस है, 2018 में लॉस है, 2019 में सिर्फ प्रॉफिट हुआ, 2020 में फिर लॉस है। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आओगे जिससे कि ये समझ सको कि 2020-21 की कहानी क्या आने वाली है, तो वहां पे भी लगातार इनका लॉस है और ये लॉस बड़ा होने वाला है। तो इस तरीके से अगर आपको फाइनेंशियल तो कहीं से कोई एक्साइटमेंट नहीं दे रहे, तो अब वहां पे जब फाइनेंशियल नहीं है तो आखिर क्या रीजन है कि ये स्टॉक क्यों भाग रहा है। तो रीजन का कारण है कि एक तो दो दो बड़े इन्वेस्टर का इसमें इन्वेस्टमेंट और साथ में लॉकडाउन खुलने के बाद इकोनॉमी ओपन की कहानी, वहां पे रियल एस्टेट जो सेक्टर है उसके डेवलपमेंट की कहानी, इस चक्कर में सस्ता स्टॉक भाग रहा है। अब यहां पर 31 मार्च 2021 के अनुसार राकेश झुनझुनवाला जी की 2.06% की स्टेक है और राकेश राधा कृष्ण दवानी की 1.26% का स्टेक है इस कंपनी में। अब आप कहेंगे हमें बताइए हम क्या करें। देखिए, बिग इन्वेस्टर के पास क्या होता है, कंपनी की इंटरनल रिपोर्ट होती है कि वो किस तरीके से फर्दर फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, क्या रियलिटी में वो उसको स्टेप को लेके जा रहे हैं या नहीं जा रहे। उन सब चीज़ों के मद्देनज़र ही ये छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हुआ और लगा दिया। और वहाँ पर जो छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं तो उसको ट्रैक भी करते हैं, इंटरनल अपडेट भी रहता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में करते हैं। अब आपके लिए अगर यही चीज प्रोजोन में आपको जाना हो तो यहाँ पे दो चीज अच्छी हुई है, भले ही इसमें लगातार तेजी आप देख रहे हो लेकिन दो चीज अच्छी है। वो ये है कि इसका एक 24 का लेवल का ब्रेकआउट हो गया और दूसरा 33 के लेवल का ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पर आपके लिए अब एज अ इन्वेस्टर कहिए या एज अ पोजिशनल कहिए, 24 के ऊपर जब तक है आप ये समझ के चलिए कि ये एक अच्छा स्टॉक है एज अ कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस के लेवल से। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के लेवल से आप देखते हैं कि चलिए
थोड़ी सी रकम लगा के छोड़ देते हैं, रियल एस्टेट की कंपनी है, इतने बड़े इन्वेस्टर हैं, और थोड़ा रिस्क लेते हैं, तो उस रिस्क के साथ हमेशा एक शब्द याद रखिएगा, रिस्क ले रहे हैं वेरी गुड, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि इतना मत ले लीजिएगा कि कल के डेट में गिरे तो आप परेशानी में आ जाए। क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में दो चार शेयर क्या, उससे भी ज़्यादा शेयर यूं ही लॉस में रहते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके बाकी के शेयर इतने ज़्यादा रिटर्न देते हैं कि वहाँ पे वो लॉस छोटा हो जाता है और मुनाफा बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी सिर्फ इन्वेस्टर को देख कर ट्रेड मत कीजिएगा, हर एक चीज़ की हकीकत को समझते हुए, और उन हकीकत में जो चीज़ मुझे लगी किस तरीके से करना चाहिए कि इतना ही लो कि कल के डेट में चला जाए तो दुखे ना, तकलीफ ना हो, इस चीज़ को समझते हुए आप इसमें कर सकते हो। तो उम्मीद करूंगा कंपनी से दोस्ती करा दी। कल के डेट में इसमें कुछ भी अपडेट, नई चीज़ें आएंगी तो ट्विटर टेलीग्राम से आपको पता है कि सारी ब्रेकिंग न्यूज़ हम अपडेट करते रहते हैं, आप उससे जुड़ जाइएगा, सब मिलेगा। थैंक यू सो मच।